हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता है यदि कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 2, तो कहता है कॉस ए प्लस बी इंटू सेक ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस बी इंटू सेक ए माइनस बी को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस बी, 1/cos ए माइनस बी। ठीक है, 1/cos ए माइनस बी। अब देखिए ये हो जाएगा cos ए प्लस बी बाय cos ए माइनस बी बराबर। अब देखिए cos ए प्लस बी बराबर क्या होता है। cos ए प्लस बी बराबर होता है cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो याद रखना है cos ए प्लस बी बराबर होता है cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और देखिए cos ए माइनस बी बराबर क्या होता है। तो cos ए माइनस बी बराबर होता है cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो याद रखना है cos ए प्लस बी बराबर cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और cos ए माइनस बी बराबर होता है cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए ये हो जाएगा आपको cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और बाय यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी। और नीचे में फिर देखिए इसको लिखेंगे cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और नीचे में भी साइन ए इंटू साइन बी कर देंगे। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी। ठीक है, कॉट ए इंटू कॉट बी, और देखिए साइन ए इंटू साइन बी ये कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अपॉन में भी क्या होगा, तो कॉट ए इंटू कॉट बी और प्लस में क्या होगा 1 होगा। तो साइन ए इंटू साइन बी से क्या किए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए तो कॉट ए इंटू कॉट बी का मान कितना है 2, तो होगा 2 माइनस 1, और नीचे में 2 प्लस 1 यानी कितना होगा, तो 1/3। कितना होगा, 1/3, यानी 71 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दिए गए आकृति में कोण BAC का मान 40 हो, तो देखिए ABC का मान 40 है, कोण DAC का मान जो है, कोण DAC का मान 65 है। ठीक है, तो कहता है DCA ज्ञात करने के लिए, DCA यानी ये कोण। ठीक है, DCA। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए कोण ADC बराबर कोण ADC यानी ये कोण ADC बराबर कौन होगा, ABC यानी ये कोण। देखिए एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण क्या होता है, बराबर। तो इसका मान कितना होगा, 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ACD में देखिए ACD में हो जाएगा कोण DCA बराबर कोण DCA ये कितना होगा, तो 40 होगा। तो कोण DCA बराबर होगा 180 डिग्री, और माइनस में होगा 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक है, यानी ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। कितना होगा, 75, यानी बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73 है कि के वे मान ज्ञात करें जिनके लिए निकाय kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल हो। ठीक है, क्या हो, अद्वितीय हल। तो यहाँ पे A1 कितना है, k है, A1 B1 कितना है, तो 2 है, C1 कितना है, 5 है। इसी प्रकार A2 कितना है, 3 है। ठीक है, B2 कितना है, y है, और C2 कितना है, तो 1 है। क्या है, तो 1 है।
अब यहाँ पे देखिए एक अद्वितीय हल होंगे यदि a1/a2 बराबर न हो b1/b2 के। ठीक है, तो यानी k/3 डज नॉट इक्वल टू 2/1। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, k डज नॉट इक्वल टू 6, क्या होगा, k डज नॉट इक्वल टू 6, यानी 73 का ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी जीवा है और ए बी पर बिंदु सी इस प्रकार है कि ओ सी ए बी के लंबवत है। देखिए मान लेते हैं कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है। ठीक है, सर्किल है ओ केंद्र वाला, यहाँ पे ओ केंद्र। ठीक, उसके बाद कहता है कि ए बी एक जीवा है। ए बी क्या है, एक जीवा है। ए बी एक जीवा है। फिर कहता है कि ए बी पर बिंदु सी इस प्रकार है कि ओ सी ए बी के लंबवत है। यहाँ पे कोई बिंदु सी है, ओ सी जो है ए बी के क्या है, लंबवत है। ठीक है, कहता है यदि जीवा की लंबाई 16 है, यदि जीवा की लंबाई क्या है, 16 है, तो ये कितना होगा, 8। ये कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, ये जो है रेडियस होगा। ठीक है, क्या होगा, रेडियस। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यदि यहाँ पे गौर करें कि ओ केंद्र वाले 16 सेंटीमीटर है और कहता ओ सी जो है 6 सेंटीमीटर है। ओ सी कितना है, यानी ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटी, ये लंबवत है, तो 6 तो ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10 का। तो ये कितना होगा, रेडियस कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। या नहीं तो आप निकाल सकते हैं रेडियस आर बराबर क्या होगा, रूट अंडर होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 64, यानी कितना होगा, रूट अंडर 100, यानी कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर। कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे है कि रूट अंडर 248 प्लस रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 64। तो देखिए 64 का क्या होगा, तो यहाँ पे 8 होगा। फिर 56 प्लस 64, 8 6 14, यानी कितना होगा, 64। फिर इसका वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। फिर ये जुट जाएगा तो 8 8 16, 4 1 5, 256 का वर्गमूल कितना होगा, तो 16। कितना होगा, 16, यानी सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 76 है कि x के किस मान के लिए संख्या इतना इतना जो है 11 से पूर्णतया विभाज्य है। तो देखिए 11 से पूर्णतया विभाज्य कब होगा, जब सम स्थान पे अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग क्या हो, 0 हो। तो देखिए सम स्थान पे यानी 4 + 3, 4 + 3 + 3 और + 8। ठीक है, अब माइनस देखिए 4 + 3 + 8, 4 3 फिर है 3 और 8, ये हो गया आपको विषम स्थान। अब सम स्थान पे अंकों का योग निकाल लीजिए, तो 6 + 9 + x। ठीक है, इसका अंतर कितना होना चाहिए, 0। अब देखिए ये हो जाएगा आपको 4 3 7 3 2 7 18 माइनस ये हो जाएगा आपको 9 6 15, तो ये हो जाएगा 9 6 15, यानी बराबर में अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 15 प्लस कितना x। अब x के जगह क्या लें कि जो है 18 हो जाए, तो x के जगह आप 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 18 होगा, तो इसलिए x का मान कितना होगा, 3, यानी बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है 2 अंकों वाली ऐसी सभी संख्याओं का योगफल क्या है जिनको 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है। तो देखिए कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या जिन्हें 3 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है। यह है 11, फिर है आपको 14, फिर है 17 ... होते होते 98 तक। ठीक है, तो देखिए कि 2 अंकों की संख्या है जिन्हें 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 रहता है। यह है 11, उसके बाद है 14 17 ... उसके बाद 98। अब यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, 11, डी का मान 14 - 11 यानी 3, और टी एन या ए एन कितना है, 98। तो 98 बराबर होगा a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपको देखिए 11 घट जाएगा तो होगा 8 में से गया तो 7, फिर 9 में से गया तो 8, यानी 87। और ये 3 यदि इधर आएगा, इधर गुना में है तो ये हो जाएगा भाग में है, तो n - 1 बराबर कितना होगा, तो 87/3। ये काटेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 3 9 27, तो n का मान कितना निकलेगा, 30। 29 + 1 यानी कितना होगा, तो
तो n का मान निकल गया 30। अब हमको निकालना है योग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो एस एन बराबर क्या होगा, तो एन आपको पता है तो होगा n/2 इंटू ए प्लस एन, ए प्लस में ए एन कितना है तो 98, ठीक है। ए प्लस एन यानी कट के कितना होगा तो ये हो जाएगा 15 इंटू 8 1 9 9 1 10 यानी 109, ठीक है। 15 इंटू 109 ये हो जाएगा 1635, कितना होगा 1635 यानी सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कहता है कि 3 के पावर 2n-1, ठीक है। कहता है 2 के पावर n+2 से पूर्णतः विभाजित है तो n का मान ज्ञात करें, n का मान ज्ञात करें। अब देखिए जब n बराबर 1 हो, जब n बराबर कितना हो 1 हो, तो 2 के पावर 2n-1 बाय 2 के पावर n+2 बराबर होगा, n के जगह 1 लेंगे तो ये होगा 3 का स्क्वायर यानी 3 के पावर 2 इंटू 1 -1 बाय ये हो जाएगा 2 के पावर 1 + 2 यानी ये हो जाएगा आपको 9 - 1 बाय 2 का क्यूब, ठीक है। यानी 8/8 कितना होगा 8/8, ठीक है 8/8। अब देखिए जब n बराबर 2 लेते हैं, जब n बराबर 2 लेंगे तो हो जाएगा आपको 3 के पावर 2 इंटू 2 और नीचे में देखिए यहाँ पे जब n बराबर हम 2 लेते हैं, n बराबर कितना लेंगे 2, तो ये हो जाएगा n बराबर 2 लेने पर 3 के पावर 2 इंटू 2 -1 बाय फिर 2 के पावर 2 + 2 यानी 2 के पावर 3 के पावर कितना होगा तो 4 -1 बाय 2 के पावर कितना होगा तो 2 के पावर हो जाएगा आपको 4, ठीक है। तो 3 के पावर 4 81 - 1 80, 2 के पावर 4 कितना होगा 16। तो यहाँ पे देखिए कि अतः स्पष्ट है कि n का मान 1 और 2 लेने पर जो है पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है, विभाजित है। तो 78 का होगा डी ऑप्शन, 78 का क्या होगा डी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखिए 79 है यदि 2 के पावर x इंटू 8 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5 है तो x का मान। तो देखिए 2 के पावर x इंटू इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 1 के पावर इंटू जो पावर में 1/5, ये है 2 के पावर 1/5। अब देखिए ये हो जाएगा 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 3/5 बराबर 2 के पावर 1/5, ठीक है। अब देखिए आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुटेगा गुना में, तो ये होगा 2 के पावर x + 3/5 इधर होगा 2 के पावर 1/5 यानी ये हो जाएगा आपको x + 3/5 बराबर क्या होगा तो उधर हो जाएगा आपको 1/5, क्या होगा तो ये हो जाएगा आपको 1/5, ठीक है 1/5। तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में 3/5 यानी 1 - 3/5 यानी -2/5। तो x का मान जो निकलेगा ये निकलेगा -2/5 यानी ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 80 है कि इतना को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो नीचे से यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये 9 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 - 1/7 7/9 है तो 9 चला जाएगा ऊपर, 7 रहेगा नीचे, ठीक है। तो 7 दूनी 14 में से 9 गया तो कितना होगा 5/7, कितना होगा 5/7। अब देखिए 7 चला जाएगा ऊपर यहाँ पे और नीचे में रह जाएगा 5, तो 5 दिया 15, 5 20 तो 22, तो नीचे में हो जाएगा 1/22/9, क्या होगा 1/22 यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा 1/22/9। फिर देखिए ये 9 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9/22 + 17/22, ठीक है। अब देखिए ये जो है एलसीएम लेंगे तो होगा 22, ऊपर में हो जाएगा आपको 9 7 कितना होगा 16 यानी 26/22 कितना होगा तो ये हो जाएगा ऊपर में जो है ये हो जाएगा सॉरी ये जो ये यहाँ पे 9/22, ठीक है 9/22 नहीं होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा 5/22, ठीक है। क्या कितना होगा 5/22 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 5/22 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 5/22 यानी 17 + 5 यानी 22/22 कट के कितना होगा 1 होगा, ठीक है। कट के कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 9। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिए यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1/2, ठीक है। 2 - 9 ऊपर में चला जाएगा 7, ठीक है। ऊपर में जो है देखिए ये जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2 - 9/7। तो 7 दूनी 14 में से 9 गया तो कितना होगा 5/7। तो 3 + 1/5/7 यानी 3 + 7/5, ठीक है। 7/5 यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ पे घट जाएगा तो ये जो है ये हो जाएगा 2 - 9/7, तो यानी 5/7। तो 3 + 7/5 हो जाएगा। फिर देखिए 5 तिया 15, 15 5 20 2 22/5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/22 + 17/22 यानी 22/22, कट के कितना होगा 1, ठीक है। तो इसका जो 80 का जो राइट आंसर होने वाला है ये 80 का होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81। देखिए 81 है कि चित्र में त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तब कहता है AD² - AC² का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम यदि परपेंडिकुलर डाल लें, ठीक है, परपेंडिकुलर डाल लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ई मान लेते हैं, ठीक है, ई मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम AC² बराबर देखें, AC² बराबर क्या होगा तो AE², ठीक है, AE² + EC², समीकरण 1, ठीक है। AC² बराबर क्या होगा तो AC² बराबर होगा AE², AE² और प्लस में EC², समीकरण 1। अब AD² देखिए, AD² बराबर AD² बराबर होगा AE², AE², ठीक है, AE² और प्लस में ED², प्लस में क्या होगा ED², समीकरण मान लेंगे 2, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से। तो AD² माइनस में AC², ठीक है, AD² माइनस में AC²। तो ये हो जाएगा आपको बराबर में क्या होगा तो DE² और माइनस में हो जाएगा आपको EC²। क्या होगा तो DE² और माइनस में क्या होगा तो EC², ठीक है, EC² यानी ये हो जाएगा आपको EC प्लस CD का होल स्क्वायर, ठीक है, EC + CD का होल स्क्वायर। यानी DE को क्या लिख सकते हैं, DE को लिख सकते हैं EC + CD का होल स्क्वायर और माइनस में EC का स्क्वायर, माइनस में EC का स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर। तो क्या होगा EC², तो ये हो जाएगा EC² + CD² प्लस में 2CE CD और माइनस में EC² माइनस में क्या होगा तो EC²। यानी यहाँ पे CD यदि कॉमन लेंगे, देखिए इस दोनों में से CD यदि कॉमन लेंगे, CD यदि आप बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए CD यदि कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा CD प्लस में 2CE, CD प्लस में 2CE, यानी CD बाहर तो CD अब प्लस में CE की जगह क्या लिखेंगे तो BE + EC, ठीक है। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए यहाँ पे CD कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा CD + 2CE, यहाँ पे जो है क्या था E था, तो 2CE, तो इस 2CE को लिख सकते हैं BE, क्या लिखेंगे BE प्लस में EC, BE प्लस में EC। 2CE को क्या लिखेंगे BE प्लस में EC, यानी ये हो जाएगा CD इंटू में क्या होगा BD, ठीक है, CD इंटू में BD। यानी इसका जो राइट आंसर होगा 81 का ये होगा C ऑप्शन, 81 का होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि इतना का जो है बहुलक है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक निकालना है। तो देखिए 9 की बारंबारता इसमें यदि देखें तो 9 है 1 2 3 4 बार है, 9 है 4 बार, यानी 9 की बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए इसका बहुलक 9 होगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है 12 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी कोर की लंबाई। तो देखिए यदि हम एक कोर को x मान लें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और ये कितना है 12 है, कितना है 12। तो ये कट के कितना होगा तो x का मान जो होगा
एक्स स्क्वायर बराबर 2 होगा, यानी एक्स बराबर क्या होगा, √2 सेंटीमीटर। कितना होगा, √2 सेंटीमीटर। 83 का जो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है कि ए बी व्यास के वृत्त का केंद्र ओ है। ए बी मान लीजिए जो है, ए बी जो है कोई सर्किल है, इसका व्यास है ए बी, ठीक है। यहाँ पे केंद्र है ओ, ठीक है। अब कहता है कि बिंदु पी जो है, पी पर एक स्पर्श रेखा, बढ़ी हुई रेखा ए बी को टी पर मिलती है, ठीक है। ए बी को कहाँ पर मिलती है, ए बी को टी पर मिलती है, ए बी को टी पर मिलती हैं। अब देखिए एक स्पर्श रेखा, कहता है बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा, बढ़ी हुई रेखा ए बी को टी पर मिलती है। मान लीजिए यहाँ पे है एक स्पर्श रेखा, ये टी पर मिलती हैं, ठीक है, टी पर मिलती है। पी ए एवं पी बी को मिला दी जाए, पी ए और पी बी को, पी ए मान लीजिए यहाँ पे पी है, पी ए और पी बी को मिला दी जाए, तो मिला देते हैं, यहाँ पे ओ है। फिर देखिए क्या कहता है कि कोण पी ए बी जो है 20 है, कोण पी ए बी ये जो है 20 डिग्री है, ठीक है, 20 डिग्री है। तो कहता है निकालने के लिए कोण पी टी बी यानी ये कोण। अब यहाँ पे देखिए कि कोण बी पी टी, कोण बी और टी, कोण बी पी टी, ये कोण बी पी टी बराबर होगा कोण पी ए बी के, बराबर होगा कोण पी ए बी के, बराबर होगा कोण पी ए और पी ए बी के। यानी देखिए इधर, यानी कोण बी पी टी ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण जो है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी एकांतर जो है अवधा कोण, एकांतर अवधा कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर जो है अवधा कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कितना होगा 20 डिग्री, तो ये भी कितना निकल जाएगा आपको 20 डिग्री। ये कोण बराबर ये कोण, सॉरी ये कोण कितना निकल जाएगा, तो 20 डिग्री। पी ए बी और कोण बी पी टी, तो ये निकल जाएगा बी पी टी, ये निकल जाएगा 20 डिग्री। ये कोण कितना निकलेगा 20 डिग्री। अब देखिए कोण ए पी बी, अब देखिए कोण ए पी और बी, अब ये कोण कितना निकलेगा, अब ये कोण जो है आपको यह 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। अब देखिए कोण निकाल लेते हैं टी बी पी, ठीक है, टी बी और पी, यानी ये कोण टी बी पी जो निकल जाएगा, ये निकलेगा 90 प्लस में 20, कितना, तो 90 और जोड़ 20 यानी कितना 110 डिग्री, बराबर 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री। अब निकाल लीजिए कोण जो है पी टी बी, कोण पी टी और बी, ये कोण कितना कैसे निकलेगा, तो 180 माइनस 180 में से घटा दीजिए, 180 में से 110 प्लस 20 यानी 130 डिग्री घटाएंगे तो ये निकल जाएगा 50 डिग्री, कितना 50 डिग्री। यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्या होगा, सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि यदि x + 1/x बराबर 2 है, तो कहता है x के पावर 24 + 1/x के पावर 24 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब पुट करेंगे x बराबर 1, अगर x बराबर 1 रखेंगे तो 1 + 1/1 बराबर कितना होगा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यानी LHS बराबर क्या है RHS, इसीलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे x के जगह 24 रखेंगे, सॉरी 1 के जगह 1 रखेंगे, x के जगह 1 रखेंगे, x के जगह कितना रखेंगे 1, तो 1 के पावर 24 + 1/1 के पावर 24, तो कितना होगा 1 + 1 यानी 2, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होने वाला है, ठीक है। अब चलिए जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 86। अब देखिए 86 से पहले इसको एक और विधि है जिससे आप हल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो होगा x² + 1 बराबर इधर होगा 2x, ठीक है, क्या होगा 2x, या फिर x² - 2x + 1 बराबर होगा 0,
ठीक है। ये x माइनस 1 का क्या है, होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x का मान कितना होगा 1। तो यहाँ से भी 1 निकल गया। अब x के जगह 1 रखिए तो 1 के पावर 24 प्लस 1/1 के पावर 24 कितना होगा 2। ठीक है, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 में कि इतना और इतना का मान क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ माइनस में 529 गुना 23। ठीक है, और गुना क्या लिखेंगे, गुना 1000। ठीक है, गुना में 1000 यानी हो जाएगा -23 गुना 10 यानी -230, यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुना के बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं बेलन की त्रिज्या यदि r है, रेडियस क्या है r है, तो प्रश्नानुसार तो कहता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 4 गुना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। 2πRh ऊंचाई है 12, तो यहाँ पे लेंगे 12, इसका 4 गुना, इसका जो है 4 गुना। ठीक है, इसका 4 गुना आधार के क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो कहता है कि उसके आधार के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है। ठीक है, तो इसके आधारों के क्षेत्रफल के योगफल यानी πr², फिर πr² यानी 2πr², इसका 6 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से r का मान कितना निकलेगा 8 सेंटीमीटर। r का मान कितना निकलेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, r का मान निकल जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है πr²h, पाई और r का मान है 8, तो 8² h का मान है 12, यानी कितना होगा 12। ये है जो होगा 768 पाई जो है घन सेंटीमीटर, 768 यानी पाई, सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक, देखिए 3 अंकों वाली एक संख्या है। ठीक है, 3 अंकों वाली 1 2 3 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़ों का अंक इकाई अंक से 7 बड़ा है। इकाई अंक से क्या है 7 बड़ा है। ठीक है, इकाई अंक से 7 बड़ा है। इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है। अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई अंक है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि इकाई अंक यदि x है, ठीक है, इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। ठीक है, दहाई अंक y है, तो जो 100 यानी सैकड़ा का अंक जो होगा ये होगा x प्लस कितना 7, x प्लस कितना होगा 7। तो संख्या जो हो जाएगा, नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको, नंबर क्या होगा, तो नंबर हो जाएगा आपको इकाई, फिर देखिए इकाई दहाई और सैकड़ा। तो सैकड़ा यानी 100 × x प्लस 7 क्या होगा, ये होगा 100 × x प्लस 7। ठीक है, x प्लस 7 यानी ये हो जाएगा आपको 101 x प्लस 10 y और प्लस में कितना 700। ठीक है, कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 100x प्लस 101x क्या होगा, तो ये हो जाएगा 101x प्लस में 10y प्लस में 700। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि 101x प्लस 10y प्लस 10y प्लस 700 माइनस में देखिए माइनस होगा 101x माइनस 10y माइनस 7 बराबर कितना है 693 बराबर है 693 के बराबर है। ठीक है, 693 के बराबर है। तो इसमें यदि आप देखें तो इकाई अंक क्या है 3 है, इकाई अंक क्या है तो 3 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। क्या होगा, ई ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 89 है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन जो है कीजिए। कहता है एक कलश में 4 हरी, 5 नीली, 2 लाल और 3
जो है पीली गोलियां हैं, 3 क्या है, पीली गोलियां हैं। ठीक, फिर कहता है कि बेतरीब 4 गोलियां निकालने पर 2 नीली और 2 लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पे यदि देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है एन ई बट्टा में एन एस, एन ई बट्टा में एन एस। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि 4 गोलियां निकालने पर, निकालना कितना है, तो निकालना है 4 गोली, ठीक है, जिसमें 2 नीली होनी चाहिए। तो नीली यहाँ पर कितना है 5, तो 5C2, ठीक है 5C2। और कहता है, और मतलब होता है गुना। फिर कहता है 2 लाल निकालना है, लाल कितना है 2 है, तो होगा 2C2। और नीचे में देखिए क्या होगा NS। तो देखिए टोटल जो है गोलियां कितना है, तो 4 + 5 9, 9 2 11 3, तो यह है 14, तो 14C। और कितना गोली निकालना है 4, तो 14C4 होगा, क्या होगा 14C4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपको 10 × 1/10 × 1/, नीचे में हो जाएगा 1001, ठीक है। यानी सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 10/1001, 10/1001 यानी ए ऑप्शन, क्या होगा ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 7 और अंतिम पद 55 हो। तो यहाँ पे देखिए कहता है एक समांतर श्रेणी का जो है, एक समांतर श्रेणी का 9 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद जो है 7 है और अंतिम पद क्या है, तो 55 है, अंतिम पद है 55। और यहाँ पे हम यदि देखें तो SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 × A + AN, ठीक है, A + AN। तो यहाँ पे यदि देखिए तो S9 बराबर क्या होगा 9/2 × 7 + 55, ठीक है, 7 + 55, ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा आपको 7 5 12 यानी 62, 2 × 6 2 × 2 यानी 9 9 × 27, 279, ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 91। देखिए 91 है कि ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन बी की मदद से वह इसे 9 दिन में करता है। ए करता है 15 दिन में और बी की मदद से काम हो जाता है आपको 9 दिन में। इसका जो है एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 45, कितना होगा 45, तो 15 × 45, 9 × 5 45, ठीक है, 9 × 5 45। अब कहता है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए यानी ये हो जाएगा आपको, तो ए + बी का इफिशियंसी 5 है और ए का इफिशियंसी 3 है, तो बी का कितना होगा 5 - 3 यानी कितना होगा 2, तो ये होगा 45/2, यानी कितना होगा 45/2, ये हो जाएगा आपको 22 दूनी 44, 22.5 दिन, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 90 है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr², ठीक है, क्या होता है πr²। अब थीटा का मान देखिए तो थीटा का मान कितना है 90, तो 90/360 गुना में क्या होगा, तो गुने होगा 22/7 πr², कितना है 7 × 7, 7 × 7, तो ये कट जाएगा 9 × 36। फिर देखिए ये कट जाएगा आपको 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 7 से 7 कट जाएगा, तो 11 × 7 77 और बट्टा में क्या होगा 2, 77 बट्टा में कितना होगा, तो 2 होगा, यानी ये हो जाएगा आपको 38.50 सेंटीमीटर², यानी सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है एक दुकानदार चावल की 2 किस्मों जिसकी कीमत जो है 40 रुपये प्रति केजी और जो है 47.50 रुपये प्रति किग्रा परी है, कहता है को इस प्रकार मिलाता है कि उसके पास 645 की लागत वाला 15 केजी मिश्रण हो जाता है। उस चावल का वजन ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत जो है 47.50 प्रति केजी है। तो देखिए एक तो है 40 रुपये प्रति केजी, ठीक है, चावल का किस्म फर्स्ट, और चावल का किस्म 2 है जिसका है 47.50, ठीक है, इसको मिलाना है, इसको इस प्रकार मिलाना है कि 645 की लागत वाला 15 केजी जो मिश्रण
तैयार करना है, ठीक है, 645 की लागत वाला। तो यहाँ पे 1 केजी का मूल्य निकाल लीजिए, तो 645 बट्टा में 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 15 चौका 60, 15 तिया 45, यानी कितना 43, ठीक है, 43। अंतर निकाल लेते हैं, तो 43 में से 40 घटाएंगे, 3 का अंतर है। फिर यहाँ पे जो है 47.50 में से 43 घटाएंगे, तो 4 दशमलव कितना होगा 50, 4.50, ठीक है, 4.50। यहाँ से यदि डेसिमल हटाएंगे तो उधर होगा 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। फिर ये होगा 9, 5 से यदि देखेंगे तो 5 नमा 45 और 5 छक 30, फिर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 3:2। तो इसका जो रेशियो निकल गया ये निकल गया 3:2 के रेशियो में, ठीक है। तो कहता है कि 47.5 रुपये प्रति केजी परी है, ठीक है। तो उसका जो है कीमत निकालना है, क्या निकालना है, कीमत। अब देखिए 3 दू 5, यानी 5 का जो है, देखिए इसका कीमत यदि निकालेंगे तो क्या होगा, तो 15। देखिए यहाँ पे यदि गौर करें तो 15 है कुल केजी, यहाँ पे कितना है 5, तो 5 का मान है 15, 5 का मान 15 है। तो हमको निकालना है 2 रेशियो का मान, तो 2 रेशियो का मान क्या होगा, तो 15/5 × 2, यानी 5 तिया 15, 3 दूनी 6, तो 6 केजी। कितना निकल जाएगा 6 केजी, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। क्या निकलेगा 6 केजी। अब चलिए देखते हैं 94 है। 2 ट्रेनें आगरा से जो है कोलकाता के लिए 9 AM और 9:30 AM पर रवाना होती है क्रमशः, जो है इतना। देखिए मान लीजिए 2 ट्रेन है, ठीक है, 2 ट्रेन रवाना होती है क्रमशः जो है 240 किलोमीटर प्रति घंटा और 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों ट्रेन आगरा से कितने किलोमीटर दूरी पर मिलेगी। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 2 ट्रेन जो है, एक चलता है आपको 9 बजे, ठीक, एक चलता है 9 बजे और एक चलता है 9:30 पे, ठीक है, 9:30 पे। तो एक चलता है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरा चलता है जो है 300 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, ठीक है, पर घंटा की रफ्तार से। तो देखिए पहले जो है ये निकाल लेते हैं कि आधा घंटा में ये कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। आधा घंटा में जो है कितनी, एक चलता है 9:30 बजे, एक चलता है 9 ही बजे। तो मान लीजिए ये जो है 1 घंटा में 240 किलोमीटर जाता है, तो आधा घंटा में कितना जाएगा, तो ये जाएगा 120 किलोमीटर। कितना जाएगा 120 किलोमीटर, ठीक है। अब 120 किलोमीटर को जो है दोनों ट्रेन एक ही दिशा में मान लेते हैं जा रहा है, तो चाल जो है घट जाएगा एक ही दिशा में, तो क्या होगा 300 माइनस में 240, ठीक है। क्योंकि अब मान के चलिए ये 9 बजे जाता है, तो ये निकाल लेते हैं कि 9:30 बजे, और दूसरा ट्रेन जाता है 9:30 बजे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगा 120, तो 120 को जो है, अब 120 को अब जो है निकाल लेते हैं कि इन दोनों यानी चालों में अंतर कितना है, तो ये होगा 120 बट्टा में 10 जीरो, फिर देखिए 10 में से 4 गया 6, यानी 60 घट के कितना होगा 6 दूनी 12। तो ये जो है 2 घंटा बाद जो है ये दोनों मिलेगा, ठीक है, 2 घंटा बाद जो है दोनों मिलेगा। तो 2 घंटा बाद यानी 9:30 में 2 घंटा जोड़ेंगे, तो यानी 11:30, ठीक है, कितना, तो 11, यानी 2 घंटा बाद यदि मिलेगा, ठीक है, 11:30 में। तो हमको कहता है दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें तो आगरा से यानी 2 घंटा समय तो निकल गया, आपको कितना, तो समय निकल गया है 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा। अब हमको निकालना है आगरा से चली गई दूरी, तो डिस्टेंस जो होगा आपको ये होगा चाल गुने समय, कितना होगा चाल गुने समय। तो आगरा से, तो देखिए दूसरी ट्रेन की गति ले लेते हैं, तो दूसरी ट्रेन की गति है 300, ठीक है, 300 इंटू क्या करेंगे 2, यानी कितना होगा 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। तो दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी, तो 600 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये दोनों ट्रेनें मिल जाएगी, ठीक है, 600 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 95, देखिए 95 है कि 20,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज जो है
क्या है, तो त्रैमासिक रूप से जो है संयोजित है। ठीक है, त्रैमासिक। अगर देखिए त्रैमासिक रूप से संयोजित है तो टाइम को हम क्या करेंगे, टाइम को जो है यहाँ पे 4 से जो है गुना कर लेते हैं। ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 चौक 36 महीना, 9 चौक 36 महीना, यानी कितना हुआ, तो 3 साल हो गया। ठीक है, 3 साल। ठीक है, अगर त्रैमासिक तिमाही हो तो समय को 4 से गुना करेंगे, दर को 4 से भाग देंगे, तो 4/4 क्या होगा, 1%। दर निकल गया आपको 1%। ठीक है, टाइम निकल गया 3 साल। ठीक है, टाइम निकल गया है 3 साल। अब कहता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे देखिए टाइम 3 साल, रेट निकल गया 1%, यानी 1/100। 1% यानी 1/100, यानी होगा 100 से कितना होगा, 101। फिर देखिए 100 से हो जाएगा आपको 101, फिर होगा 100 से 101। ठीक, इसको गुना करेंगे तो ये होगा 1/2 तो 4 2 6 0। फिर 101 का क्यूब करना है तो 101 का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो कितना होगा, यहाँ पे 101 का स्क्वायर होगा 1/2। ठीक है, 201। ठीक है, ये निकल जाएगा आपको 101 का क्यूब। 101 का क्यूब यदि करेंगे फिर इसको 101 से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है निकलने वाला है, देखिए ये निकल जाएगा, यानी रेशियो में 101 से गुना करेंगे, 101 से गुना करेंगे तो ये होगा आपको, या फिर 100 + 1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 102, फिर 01, फिर 00 प्लस, फिर देखिए 00 प्लस ये हो जाएगा 10201, सॉरी देखिए इधर यहाँ पे होगा 1, यानी ये हो जाएगा 01, क्या होगा, तो 01, फिर देखिए 01, फिर हो जाएगा आपको 1 और 2 आई, कितना होगा, 30। ठीक है, क्या होगा, तो 0 यहाँ पे 01, फिर होगा 0 और 2 तो 3, और फिर 2 1 3, यहाँ पे होगा 301। इन दोनों में अंतर देख लीजिए, इन दोनों में अंतर कितना का है, तो देखिए यहाँ पे जो अंतर यदि लेंगे तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यहाँ पे 30 301, 30 301 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए इसका मान जो है ये है मूलधन, अब मूलधन कितना दे दिया गया है, तो ये दे दिया गया 20,000। ठीक है, 20,000। तो यहाँ से यदि आप देखें तो यहाँ पे 2 2 4 0, 2 2 4 0 कट जाएगा। ठीक है, तो इतना बराबर हो जाएगा कितना, यानी 2/100। ठीक है, 2/100 और गुने इतना का मान निकालेंगे तो ये कितना होगा, तो ये कट के जो है गुना करेंगे तो 1 दूनी 2 0, 3 दूनी कितना होगा 6, 0 3 दूनी 6। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यानी 606.02, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, तो 95 का होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या होगा, 96। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96 है कि जब एक घड़ी की कीमत 20% कम हो जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 40% की वृद्धि हो जाती है, प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो 20% फिर 40% की वृद्धि तो +40, फिर होगा -20 × 40, क्या होगा, -20, यहाँ पे हो जाएगा -20 × 40 और बट्टा में क्या होगा 100, बट्टा में होगा 100, 2 0 से 2 0 ख़त्म। ठीक है, फिर इधर देखिए ये हो जाएगा 20। ठीक है, 20 माइनस 4 दूनी 8, यानी कितना होगा, 4 दूनी 8, यानी 12%। तो प्लस में होगा 12%, यानी क्या होगा, तो 12% की वृद्धि, यानी सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 97 की यदि बात करें, कहता है कि एक कंपनी में केवल 2 प्रकार के कर्मचारी हैं। ठीक है, मजदूर और अधिकारी। एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 78,000 अधिक है, जबकि एक कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन एक मजदूर के औसत मासिक वेतन से 42,000 अधिक है।
सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत अधिकारी है, कितना प्रतिशत अधिकारी हैं। तो यहाँ पर यदि देखें तो देखिए इधर जो है दे दिया गया है आपको अधिकारी का जो औसत मासिक वेतन माइनस जो है दे दिया गया है अधिकारी का। देखिए अधिकारी का औसत मासिक वेतन माइनस मजदूर का माइनस मजदूर का औसत मासिक वेतन, ठीक है, औसत मासिक वेतन ये दे दिया गया है 42,000, कितना 42,000, ठीक। और देखिए यहाँ पे दे दिया गया है संयुक्त औसत मासिक वेतन, संयुक्त औसत मासिक वेतन माइनस जो है संयुक्त औसत मासिक वेतन माइनस मजदूर का माइनस मजदूर का जो है, ठीक है, औसत मासिक वेतन ये कितना दे दिया गया है तो 42,000, 42,000 यहाँ पे दे दिया गया 78,000, सॉरी यहाँ पे दे दिया गया 78,000, ठीक है। यानी ये कहें कि देखिए यहाँ पे ले लेते हैं वेतन यानी अधिकारी का वेतन, यहाँ ले लेते हैं मजदूर का वेतन और यहाँ पे है संयुक्त वेतन, ठीक है, संयुक्त वेतन। अब यहाँ पे अंतर दे दिया गया है संयुक्त वेतन माइनस जो है अधिकारी का वेतन कितना है 78,000, ठीक है। इधर दे दिया गया है आपको जो है 78,000, फिर यहाँ पे दे दिया गया है संयुक्त वेतन माइनस मजदूर का औसत वेतन, फिर है अधिकारी का औसत मासिक वेतन और माइनस संयुक्त औसत मासिक वेतन कितना है 42,000। इसका रेशियो निकालेंगे तो निकलेगा 7:13, कितना निकलेगा 7:13। तो देखिए अधिकारियों की संख्या मतलब अधिकारी की संख्या हो गया 7, ठीक, और कर्मचारी की संख्या कितना हो गया, यहाँ पे है अधिकारी, यहाँ पे है कर्मचारी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें तो प्रतिशत अभिष्ट प्रतिशत जो होगा अभिष्ट प्रतिशत, लेकिन किसका निकालना है तो सभी कर्मचारी का कितना प्रतिशत अधिकारी है, सभी कर्मचारी का कितना प्रतिशत अधिकारी, तो अधिकारी को ऊपर लेना है तो 7, ठीक है, अधिकारी को ऊपर लेना है तो 7 बट्टा टोटल कितना है 7 + 13 यानी 20 गुना में 100, 20 पंचे 100 तो 7 पंचे कितना होगा 35%, कितना होगा 35% यानी 97 का होगा ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 98 हैं कि सुनील अपनी यात्रा के पहले 75 किलोमीटर में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाती हैं, क्या करती है कार चलाती हैं। उसके बाद शेष 45 किलोमीटर यात्रा में वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाती हैं। कहता है यदि सुनील यात्रा के दौरान कहीं भी रुकी नहीं है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करे। तो यहाँ पे देखिए तो होगा कुल दूरी 75 + 45, ठीक, फिर नीचे में होगा कुल समय तो 75/45 प्लस में यहाँ पे होगा 45/70, कितना होगा 70, ठीक है। ऊपर में जो ये हो जाएगा 5 + 7 = 11 = 12, 120 कितना होगा 120 और नीचे में यदि देखें तो 15 से काटेंगे 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 5/3 प्लस इधर देखिए इधर यदि काटेंगे तो 15 से 14, हाँ देखिए 15 × 14 14 देखिए 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 और यहाँ पे यदि आप काट लें 14 पंचे और 5 नामा 9 पंचे 45, 14 पंचे 70 यानी 9 बटा कितना होगा तो यहाँ पे होगा 9 बटा जो है 14, ठीक है, 9/14 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपको 9/14 या फिर इसको जो है ऐसे ले ले कि 75/45, 9 बटा 14 पंचे 70, 9 पंचे 45, ये हो जाएगा 120 और यहाँ पे इसका एलसीएम कितना होगा तो देखिए 14 पंचे यहाँ पे कितना है तो 5/3 है, 15 पंचे 75, 15 3 45, 5/3, ठीक है, 5/3 और 14 तो यहाँ पे 14 28, 14 3 42, 3 और यहाँ पे इसका एलसीएम 42 ले लेते हैं तो देखिए 14 3 तो 14 पंचे 70 प्लस फिर देखिए यहाँ पे 14 यहाँ पे जो है 3 से 14 पंचे 70, 14 3 तो 9 3 कितना होगा 27, 9 3 27 तो ये हो जाएगा आपको 120 ×
120 गुने 42, 120 गुने 42 और नीचे में हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 7, 7 दूनी 9, 97। यानी इसको सॉल्व करेंगे 9 7 11। देखिए इसको जो यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको यानी 50/40 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी कितना होगा तो 24, और 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 2 50, 50/40 और बट्टा में कितना होगा 97। यानी वो होगा 51 सही 93/97, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 सदस्यों के परिवार का औसत वजन 45 किग्रा है। दादा और दादी परिवार से मिलने आते हैं। अब परिवार में 6 सदस्यों का औसत वजन जो है 48 किग्रा है। दादा दादी का औसत वजन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दादा दादी का औसत वजन जो हो जाएगा ये होगा 6 गुने 48, ठीक है, माइनस 4 गुने 45 और बट्टा में 2, यानी ये होगा 288 माइनस 180 बट्टा में 2, यानी 108 बट्टा में 2, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, यानी कितना होगा तो 54, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बनाते हैं, 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बनाता है, ठीक है, 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बनाता है, 25 व्यक्ति कहता 25 व्यक्ति कितने दिन में 25 मेज बनाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे लगाना है M1D1 बट्टा P1 बराबर है M2D2 बट्टा P2। तो 5 से 5 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, तो D बराबर क्या होगा 5, 5 दिन, बी ऑप्शन क्या होगा तो 5 दिन यानी बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में, अच्छा एक मिनट, और भी कुछ क्वेश्चन है। देखिए 101, ठीक है, 101 भी मैथ का क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि यदि m एक प्राकृत संख्या है तो m से शुरू होने वाली पहली पांच क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पे यदि देखें कि m एक प्राकृत संख्या है तो m से शुरू होने वाले पहली 5 प्राकृत संख्या जो होगा ये होगा m, m+1, m+2, ठीक है, m+3 और m+4, m+4, ठीक है। इसका औसत यदि निकालेंगे सबको जोड़ के 5 से भाग देंगे, यानी m, m+1 प्लस m+2 प्लस m+3 प्लस m+4, तो ये होगा 5m + 10/5, ठीक है, 5, यानी 5 कॉमन करेंगे तो m+2/5, 5 कॉमन करेंगे तो m+2 होगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए 102 है, दिए गए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है तो दिए गए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा आपको त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC इसका क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज जो है ABC प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, तो ADC का होगा 1/2 गुने आधार यानी 10 और गुने ऊंचाई 3 प्लस ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार 10 गुने ऊंचाई कितना होगा 5, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 15 + 25, 15 + 25 यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो होगा सी ऑप्शन। 102 का क्या होगा तो 102 का होगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन 40। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 103 है, क्वेश्चन नंबर 103 है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है कितना है 640, कितना है 640, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात दे दिया गया है। ठीक है, तो बॉयज रेशियो गर्ल कितना दे दिया गया 5:3, 5:3 दे दिया गया। अब कहता है कुल जो है 640 यानी 8 यूनिट का मान कितना है तो 8 यूनिट का मान है 640, तो 1 यूनिट का मान होगा 80, तो 5 यूनिट का मान जो होगा 400 और 3 यूनिट का मान होगा 240। ठीक, अब कहता है माना कि शामिल होने वाले लड़कों की संख्या मान लेते हैं x,
कितना मान लेते हैं x, तो ये होगा 400 प्लस एक्स, 400 प्लस एक्स डिवाइड 240 प्लस में 30, 240 प्लस में 30, ठीक है। 240 अब कहता है कि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन जो है और किया जाता है, तो विद्यालय में और कितने लड़कों को नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो, 14:9 हो, ठीक है, 14:9 हो। इसको सॉल्व करेंगे तो x का तो निकल जाएगा आपको कितना, x का मान 20, कितना निकलेगा 20, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, तो ए ऑप्शन होगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104। 104 है कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से इतना रुपये की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर इतना रुपया हो जाती है, ठीक है। कौन सी राशि साधारण ब्याज दर पर इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल जो है दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है, अमाउंट दे दिया गया है, तो SI निकाल लेंगे। SI होगा 4644 माइनस 4300, यानी होगा 344, कितना होगा 344। तो R निकाल लीजिए, R होगा 344 गुना 100 और बट्टा में होगा 4300 गुना में क्या होगा 2, ठीक है। R का मान निकल जाएगा 4%, 4%, ठीक है, 4%। तो यहाँ पे जो यदि देखें तो SI क्या होगा, SI होगा 5 गुने 4 यानी 20%, क्या होगा 20%। अब देखिए 20%। अब कहता है कि कौन सी राशि साधारण ब्याज दर पर इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है, यानी ये मिश्रधन दिया हुआ है और 20% बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि 120% का मान जो है 101.04 के बराबर है, ठीक है। तो हमको कहता है 100 का मान कितना होता है, 100% बराबर होगा इतना बटा 120 गुना में 100, गुना में 100। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 8420, 8420, बी ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105। देखिए 105 है कि जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, 200 को x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। तो कहता है कि x के कितने मान हो सकते हैं, x के कितने मान हो सकते हैं। यदि यहाँ पे आप a मान ले तो क्या होगा 200 बराबर होगा ax प्लस 8, 200 बराबर क्या ax प्लस 8 होगा, ठीक है। तो ax बराबर क्या होगा, ax बराबर होगा 200 माइनस में 8 यानी 192, क्या होगा 192। तो ax का जो मान निकल गया, ax का ये निकल गया 192, ठीक है। तो a, x निकाल लीजिए, ये क्या क्या है तो 1,192 होगा, ठीक, या नहीं तो 2,96 होगा। फिर देखिए, फिर या नहीं तो क्या होगा तो 3,64 होगा, 3,64। फिर या नहीं तो 4,48, 4,48। फिर देखिए 6,32 हो सकता है, ठीक है। 8,24 हो सकता है, 8,24 हो सकता है। फिर यदि देखें तो 16,12 हो सकता है, 16,12 हो सकता है। फिर 12,16 हो सकता है, 12,16 हो सकता है, 16,12 और 12,16। तो x के संभव मान कितना है 8 है, ठीक है, काउंट कीजिए 8, तो इसका बी ऑप्शन, ठीक है। तो क्या होगा x के कितने मान हो सकते हैं, x के 8 मान हो सकते हैं। नेक्स्ट 106 है कि यानी इतना में 18 टेबल पंखे बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए उसे 17,424 में कितने पंखे बेचने चाहिए। तो एक टेबल का CP निकाल लीजिए, तो कितना होगा 11,664 और बट्टा में कितना, तो 18 से भाग देंगे तो ये निकल जाएगा, 18 से भाग देंगे और जो है ये निकल गया 1 का। और कहता है इतना एक यानी 18 टेबल पंखे बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, ठीक है, हानि होती है। तो ये होगा 100/90, 100/90, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 720, कितना निकलेगा 720।
अब फिर एक टेबल का निकालेंगे सेलिंग प्राइस, तो क्या निकलेगा 720 का कहता है 10% लाभ कमाने के लिए, तो 110 ये निकल जाएगा 792 कितना निकलेगा 792। तो अभिष्ट संख्या कहता है तो कितने पंखे बेचने चाहिए, ये है विक्रय मूल्य और ये भी है विक्रय मूल्य, तो इसमें भाग दे देंगे 17,424 बट्टा 792 से भाग देंगे तो ये 22 मरतबे कट जाएगा, यानी कितना निकला, तो 22 का है तो ई ऑप्शन 106 का होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 है कि 6 घंटियाँ जो कि क्रमशः इतना इतना सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेगी, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम होगा 168 सेकेंड। क्या होगा 168 सेकेंड, 168 सेकेंड, यानी ए ऑप्शन 168 सेकेंड के बाद जो है बजेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 108, देखिए 108 है, क्वेश्चन नंबर 108 है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या इतना 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 से विभाजित हो जाता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं 15, 24, 28, 32 का लॉस हो, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम जो होगा ये होगा 3360। कितना होगा 3360, इसीलिए संख्या जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 3360 n+7 क्योंकि कहता है 7 घटाने पर। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 7 घटाने पर प्राप्त संख्या इतना इतना से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो घटाने पर कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो इतना n+7 होगा। n का मान यदि आप 3 लेंगे तो संख्या हो जाएगा 3360 गुने 3 + 7, यानी 10080 + 7। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 10087 छोटी संख्या, यानी इसका होगा ई ऑप्शन 108 का ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 109। देखिए 109 है, एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 की दर से खरीदे, फिर कहता है उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेच दिए, शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गई, उसने उन्हें 10% हानि पर बेच दिया, उसका कुल प्रतिशत लाभ। 40 वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 40 गुने 50, 40 वस्तु का क्रय मूल्य होगा 2000। ठीक, अब 35 वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा, 35 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा ये होगा 50 गुना में 120/100। ठीक है, 50 की दर से खरीदे, उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेच दिया, तो 35 वस्तु का सेलिंग प्राइस जो होगा ये हो जाएगा आपको 50 गुना में 120/100, यानी कितना गुना में कितना होगा, गुना में होगा 35 गुना में 35, यानी ये हो जाएगा 60 गुने 35, यानी 2100। कितना निकला 2100। अब देखिए शेष 5 वस्तु का विक्रय मूल्य, शेष 5 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 50 गुने 10% की हानि पर बेच दिया, तो 90/100 गुना में 5, गुना में क्या करेंगे 5 कर देंगे, ये निकल जाएगा आपको 25 नामा 25 नामा कितना होगा 225, तो ये निकल जाएगा 225। ठीक, अब देखिए लाभ होगा 2100 प्लस में 225 और माइनस में कितना 2000, यानी ये होगा आपको कितना 325 लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 325/2000 गुने 100, ये निकल जाएगा आपको 16.25। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शांत दशमलव का उदाहरण है। ठीक है, शांत दशमलव, तो देखिए शांत दशमलव जिसके हर में 2 या 5 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड न हो। ठीक है, जैसे 24/60 में ये होगा 2 और 5 के अतिरिक्त कोई नहीं होगा, 24/120 ये 1/5 24/30 होगा। तो देखिए यहाँ पे सभी के हर में 5 है, अतः सभी शांत दशमलव हैं,
तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।